कई हमारे कार्यकर्ता हैं, गणेश जी के साथ भी इन लोगों ने मारपीट किया, क्योंकि हम लोग परमिशन लेकर के हम लोग निहत्ते थे, लेकिन जिस तरह से ये लोग आए हथियारों के साथ में, कई जगह हम लोगों की सभा को रोकने का काम किया, कई गाँव में इन लोगों ने रोकने का काम किया। जब ये लोग सफल नहीं हुए तो अब इस मोहनपुर गाँव में आकर इन लोगों ने इस तरह से हमला कर दिया हम लोगों के ऊपर। मैडम क्या ये साजिश है? घोर निंदा करते हैं और इस पे कहीं ना कहीं साजिश की बहुत बड़ी बू आती है। हम लोग मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। संसद तो हम लोग इसलिए रोके थे, संसद से हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद ये सरायकेला जिला जो है ये 5th शेड्यूल एरिया है। उसके बावजूद यहाँ सर्वोपरि जो है हम लोग का माझी बाबा है। माझी बाबा का बिना आदेश के वो जाल में यहाँ प्रवेश किए थे, तो उसमें हमारे माझी बाबा और ग्राम के ही कुछ हमारे समाज के कुछ लड़के थे, उसके साथ धक्का मुक्की करके वहाँ से निकला गया। तो ये हम लोग को अच्छा नहीं लगता है कि ये सिर्फ कुछ लड़के का ये अपमान नहीं है, ये हमारे समाज का अपमान है और हमारे समाज का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग गणेश महाली जी से हम लोग यही बात करने आए थे कि आप इस तरह से क्यों करेंगे। उसके बाद ये लोगों की तरफ से धक्का मुक्की किया गया। उसके बाद हम लोग का जो पारंपरिक औजार है तीर धनुष, हम लोग का वो तीर धनुष में से 2 तीर को वो लोग हाथ में लेके तोड़ दिया। ये सिर्फ इस हम लोग जितना पहुंचे थे यहाँ ये लोगों का अपमान नहीं है, ये पूरा आदिवासी समुदाय का अपमान है। इसलिए हम लोग बाद में बाध्य होके यहाँ रास्ता रोकना पड़ा। उसके बाद हम लोग का मांग यही था कि जब तक हम लोग का जो तीर धनुष तोड़ा गया है उसको वापस ला दे और माफी मांगे, उसके बाद हम लोग उसको छोड़ देंगे। तो अंततः लास्ट तक यही हुआ कि वो हम लोग को तीर धनुष लाके दिया और माफी मांगा और अभी हम लोग जाम छोड़ रहे हैं। वो लोग को जाम। क्या नाम हुआ? मेरा नाम समू टुडू है और मैं सिरदरपुर गाँव से हूँ। गुंडागर्दी चल रहा है यहाँ पर, उसको ये पता है कि हम हारेंगे, उसको ये सुनिश्चित हो गया कि हम हारेंगे, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले यहाँ पर इवन मुख्यमंत्री का सभा पर आज भाजपा के प्रत्याशी गीता कोड़ा के ऊपर में जानलेवा हमला कराया गया। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है और काफी इसका निंदा करते हैं और इसकी निश्चित रूप से उसका एकदम इसका जांच होनी चाहिए और जो गलती किया है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। आज लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। आज लोकतंत्र के इस चुनाव में सारे लोग मत का अधिकार करते हैं और इस चुनाव में प्रत्याशी बन करके इस देश के जनप्रतिनिधि के रूप में चुनने का एक अपना अवसर लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ गुंडागर्दी की करके किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित करके यहाँ पर जीत हासिल करने के लिए प्रयास करता है, जो कभी भी इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने भी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर में हमला किया, हथियारों से हमला किया है, मारपीट किया है, उसको जख्मी किया है और गंभीर रूप से एकदम जख्मी किया है, इसके रूप में कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोग हर हद तक जाएंगे। प्रत्याशी को कितना देर तक बंधक बना के रखे तुम? क्या पता लगा? यहाँ बड़ी दुर्भाग्य है कि पुलिस मूक दर्शक बन के रह गई है। 2-3 घंटा तक पुलिस नहीं पहुँच पाई वहाँ पर, पुलिस एकदम पंगु हो गया है यहाँ पर। तो प्रत्याशी को घेर के भी रखे थे लोग? प्रत्याशी को घेर के रखे थे। प्रत्याशी अगर अपना जान माल की अपने बचाव नहीं करते तो प्रत्याशी का हत्या कर दिया होता। गीता कोड़ा को इस आज की घटना में हत्या करने का उन लोगों का पूरी तैयारी था कि हमारे कार्यकर्ता के ऊपर में तैयारी किया गया था कि ये लोग इस प्रकार से चुनाव प्रचार नहीं करें। इस तरह की समस्या से क्या गीता कोड़ा रुकेगी? इस प्रकार सा गुंडागर्दी से गीता कोड़ा का प्रचार रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है और प्रचंड बहुमत से गीता कोड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद, गीता कोड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद, फोन करावा। 1 मिनट रुक जाओ, चल के अगर यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीतना चाहता है तो गलतफहमी में नहीं रहे। हम लोग चूड़ी पहन करके नहीं है, उसका जवाब भी निश्चित रूप से पीठ का जवाब पत्थर से देंगे। अपने बच्चों का भविष्य संवारे सेंट्रल पब्लिक स्कूल के साथ। सेंट्रल पब्लिक स्कूल आदित्यपुर का एक प्रतिष्ठित
सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल है, जहां के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम की है। यहां के छात्र छात्राओं का प्रदर्शन बोर्ड की परीक्षाओं में 100% रहा है। बेहतर शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्कूल में वे सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि आज के समय में विद्यार्थियों की जरूरत है, जिसमें परिवहन, खेल का मैदान, वाटर कूलर, कंप्यूटर कक्षाएं, विज्ञान प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लासेस और बेहतर सुरक्षा भी शामिल है। आज ही अपने बच्चों का सेंट्रल पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराकर उनके सुनहरे भविष्य की नींव तैयार करें। फोन नंबर है 6202467697। हमारा पता है सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आदित्यपुर, जमशेदपुर।